अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम 7 डेज कोडिंग चैलेंज को कंटिन्यू करते हैं और डे 3 कवर करते हैं। इसके अंदर हम एक सिंपल सा बैंक अकाउंट बनाएंगे और इसके अंदर हम सीखेंगे कि एनकैप्सुलेशन कैसे काम करता है, प्राइवेट पॉकेट एंड पब्लिक क्या होता है एंड बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं। तो करते हैं स्टार्ट, लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम बैक। अच्छा, तो यहाँ पर हमारे पास डेजरी के अंदर बैंक अकाउंट क्रिएट करना है, लेकिन इससे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आप कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आया हूँ और ये क्वेश्चंस जो है ना आपको कंप्लीट जो है ना डिटेल में आपको चैट जीपीटी से पूछना है किस तरह काम करते हैं, ये क्या होते हैं, ठीक है। एंड देन हम जो है ना यहाँ पर इन सब को यूज करते हैं, हम एक बैंक अकाउंट बनाते हैं। तो देखते हैं आज का टास्क है, इसके अंदर क्या रिक्वायरमेंट्स है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं एंड सबसे पहले लिखा हुआ है कि क्रिएट अ क्लास कार्ड बैंक है, ठीक है। बैंक अकाउंट में क्रिएट करना है तो हम क्या करते हैं, सिंपल यहाँ पर आते हैं एंड देन हम करते हैं क्लास बैंक अकाउंट, ठीक है। तो हम सिंपल बैंक अकाउंट का एक क्लास बनाते हैं एंड देन हमें यहाँ पर इस तरह को लिखना हुआ है। देन हम कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे तो उससे पहले यहाँ पर आकर हम इसको पढ़ते हैं कि आपको क्या करना है। यूज इन तो टेक account holder initial balance, set this as a private variable using balance, ठीक है। अंडरस्कोर का मतलब है कि इसको प्राइवेट करना है, ठीक है। तो हम ये करते हैं और यहाँ पर आते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे जिसको हम करते हैं इनिट एंड देन यहाँ पर हमें करना है कि आपको क्या करना होगा, यहाँ पर हमें अकाउंट नेम या अकाउंट होल्डर का नेम लेना होगा। सो यहाँ पर मैं इस तरह कर सकता हूँ एंड देन हमें क्या करना है, हमें जो है ना बैलेंस जो होगा वो यूज़र से लेना है या फिर मैं कस्टम बैलेंस भी रख सकता हूँ। जैसे हमारे पास यहाँ पर बैलेंस हो गया एंड इसको मैं फ़िलहाल जो है यहाँ पर ही वैल्यू दे सकता हूँ 1000, तो ये सही रहेगा फ़िलहाल। एंड देन हम यहाँ पर जो है ना सेल्फ डॉट अकाउंट होल्डर का एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे, इसको हम एट्रीब्यूट कहते हैं, ठीक है। एंड इसके अंदर जो वैल्यू आएगी इस वैल्यू को हम इसके अंदर पास कर देंगे एंड देन हमें यहाँ पर सेल्फ डॉट, अब देखो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है प्राइवेट का, ठीक है। तो बैलेंस को हमें क्या करना है, प्राइवेट करना है। क्योंकि हम चाहते हैं कि कोई भी एक यूजर हमारे इस बैलेंस को डायरेक्ट एक्सेस ना करे। तो इसके लिए हम इस बैलेंस को करेंगे प्राइवेट, ठीक है। डबल अंडरस्कोर का मतलब है कि इसको प्राइवेट करो, ठीक है। सो हम इसको अब प्राइवेट करेंगे, बैलेंस जो है हमारा प्राइवेट हो गया है एंड देन जो है बैलेंस हम इसको पास कर देंगे जो कि यहाँ से आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि आपको यहाँ पर क्या करना है, डिपॉजिट, विथड्रॉ, गेट बैलेंस, गेट सेट बैलेंस, ठीक है। ये हमें मेथड्स ऐड करनी है। तो हम क्या करते हैं, बस सिंपल इसी को जो है ना इन सब को यहाँ से कॉपी करते हैं ताकि यहाँ पर इनको पेस्ट करके यहाँ पर इसी को मैं यूज कर सकूं। सो अब देखो यहाँ पर करना क्या है, इनको मैं करता हूँ कमेंट करता हूँ इसको एंड अब सबसे पहले हमें क्या कौन सा मेथड ऐड करना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको डिपॉजिट का मेथड ऐड करना है, ठीक है। जैसे कि हम अकाउंट के अंदर बैलेंस को डिपॉजिट करते हैं उसी का मेथड, तो हम यहाँ पर मेथड करते हैं डिपॉजिट का एंड उसके अंदर होगा क्या कि यूजर जो है ना यहाँ पर मुझे सेल्फ पास करना होगा, अमाउंट ऐड करेगा वो डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं करता हूँ अमाउंट एंड यहाँ पर मुझे क्या करना है, जो अमाउंट यूजर ऐड करेगा वो मुझे बैलेंस में ऐड करनी है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है गवर्नमेंट एड्स इफ अमाउंट इज पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इफ, अगर जो है ना अमाउंट ग्रेटर देन 0, तो आपको क्या करना है, वो जो आपकी अमाउंट होगी बैलेंस में ऐड करनी है, ठीक है। तो किस तरह आपको करना है, सेल्फ डॉट अंडरस्कोर बैलेंस, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इस बैलेंस को कॉपी करता हूँ, यहाँ पर मुझे डॉट लाकर इसको पेस्ट करना है एंड देन हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें इसको जो हमारे पास जो अमाउंट आएगी वो इसको ऐड करनी है, देन ये ठीक है अपडेट करनी है। तो यहाँ पर ये हमारा एक काम तो हो गया, ठीक है। अब देखो हमारे पास दूसरी कंडीशन होगी, अगर यूजर जो है ना 0 से कम मतलब नेगेटिव नंबर ऐड करता है तो उसके लिए हमें यहाँ पर एड्स में एक मैसेज हम शो करवा सकते हैं। एड्स लिखेंगे
एंड इसके अंदर हम एंड सेलेक्ट करें यहाँ पर इस तरह। एंड यहाँ पर हम एक छोटा सा कोई भी मैसेज शो करवा सकते हैं, जैसे यहाँ पर मैं करता हूँ इसको प्लीज एंटर पॉजिटिव नंबर। तो ये भी हमारा एक मेथड क्रिएट हो गया। अब हम क्या करते हैं, उसके बाद हम आते हैं नीचे एंड यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें कौन सा मेथड क्रिएट करना है। तो लिखा हुआ है कि विथड्रॉ का आपको मैसेज जो है ना क्रिएट करना है, लेकिन आपको यहाँ पर भी वैलिडेशन लगानी होगी। तो कैसे होगा, अगर यूज़र ऐसा कोई बैलेंस विथड्रॉ करता है जो उसके अकाउंट में नहीं है, तो हम उसके लिए अभी जो है ना इफ एंड इट्स का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हम एक मेथड क्रिएट करते हैं विथड्रॉ का, एंड इसके अंदर हम सेम सेल्फ लिखना ही होगा एंड अमाउंट हम जो है ना यहाँ पर देंगे, यूज़र से पूछेंगे कितनी अमाउंट आप विथड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे इफ अगर जो है ना अमाउंट जो यूज़र की अमाउंट है वो अमाउंट हमारे बैलेंस से कम है, तो आपको क्या करना है, उसको विथड्रॉ करना है। नहीं तो आपको यूज़र को मैसेज शो करवाना है, ऐसे आपके यूज़र को पता चले कि तुम्हारे पास ये बैलेंस मौजूद नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अमाउंट, इफ अमाउंट लेस देन या फिर इक्वल टू सेल्फ डॉट अंडरस्कोर बैलेंस, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पर जो है ना शो करना है। अच्छा, यहाँ पर एक वार्निंग आ रही है, तो इसको जो है ना मैं करता हूँ। अच्छा, मैंने यहाँ पर मिस्टेक की है, इसको कामा लगानी पड़ेगी एंड अब सही हो गया, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें एक मैसेज शो करना है कि यूज़र की जो अमाउंट ऐड हो जाएगी विथड्रॉ करनी है। तो हम कैसे विथड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पर हम सेल्फ डॉट अंडरस्कोर बैलेंस से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे अमाउंट इस तरह, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं करता हूँ एल्स अगर यूज़र गलती से भी ऐसा बैलेंस ऐड करता है, विथड्रॉ करता है जो को उसके अकाउंट में अवेलेबल नहीं है, तो उस टाइम क्या हो, यूज़र को एक मैसेज हो कि आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, तो जैसे ही यूज़र जो है ना गलत इनपुट डालेगा, इनपुट ऐड करेगा, विथड्रॉ करेगा, तो उसके पास ये मैसेज शो होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि जैसे यूज़र की अमाउंट विथड्रॉ हो जाए तो उसी टाइम भी यूज़र को एक मैसेज शो हो। तो यहाँ पर मैं जल्दी मैसेज लिख देता हूँ ताकि जो है ना हम इस वीडियो को जल्दी कंप्लीट कर पाएँ, और यह आप सब प्रैक्टिस करना। सो यहाँ पर मुझे क्या लिखना है, जैसे यूज़र की जो अमाउंट होगी विथड्रॉ हो जाएगी, तो उसके बाद यूज़र को शो होना चाहिए कि कितने पैसे आपके विथड्रॉ हो गए हैं। तो यहाँ पर मैं करता हूँ RS, यहाँ पर मुझे लिखना होगा, अच्छा इसको मैं FS में करता हूँ एंड देन यहाँ पर मुझे लिखना होगा अमाउंट, जो अमाउंट यूज़र की विथड्रॉ होगी वो मुझे यूज़र को बताना होगा कि हैज़ बीन विथड्रॉ फ्रॉम यूर अकाउंट, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, एंड हमें यहाँ पर भी सही हो गया। इसके अंदर यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर भी यूज़र के पास एक ऐसा मैसेज शो कि आपके अकाउंट में इतना बैलेंस हमने डिपॉजिट कर दिया है। तो उस केस में मुझे यहाँ पर शो करना होगा कि आपके, अच्छा इसको भी जो है ना FS करना होगा एंड देन यहाँ पर मुझे लिखना होगा अमाउंट हैज़ बीन अकाउंट, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, सिंपल, अब ये हमारा काम हो गया। अब हमारे पास दो मेथड्स रहते हैं, गेट बैलेंस का एंड देन हमारे पास रहता है एक सेट बैलेंस का, ठीक है। तो गेट बैलेंस क्या करता है, सारी जितना भी हमारे पास बैलेंस होगा वो हमें रिटर्न कर देगा, हमें शो करवाएगा, ठीक है। तो उसके में मुझे यहाँ पर एक मेथड क्रिएट करना होगा गेट बैलेंस का। तो यहाँ पर मैं कहता हूँ इसके अंदर सेल्फ एंड जो है ना मैं यहाँ पर करता हूँ रिटर्न एंड सेल्फ डॉट अंडरस्कोर बैलेंस, ठीक है। सिंपल, हमारे पास जितना बैलेंस होगा वो इस मेथड की हेल्प से प्रिंट हो जाएगा। तो यह भी काम होगा एंड देन हमें यहाँ पर क्या करना है, मैं इसको रन करता हूँ तो सही है। और लास्ट में हमारे पास सेट मेथड का जो है ना एक सेट बैलेंस का मेथड क्रिएट करना है। सो यहाँ पर आकर मैं करता हूँ डिफाइन DF एंड मेथड का नाम, और उसके बाद जो है ना हमें सेट बैलेंस, तो यहाँ पर मैं सेल्फ डॉट सेल्फ एंड कॉमा एंड कितना बैलेंस हमें सेट करना है। सेट का मतलब है कि अपडेट करना, जितना हमारे पास बैलेंस होगा उस बैलेंस को हमें अपडेट करना है, तो उसके लिए हमें ये मेथड कॉल करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं करता हूँ, अच्छा यहाँ पर होगा क्या कि अगर यूज़र ने
0 से कम ऐड कर दिया तो उसी पे उसको भी हमें हैंडल करना होगा। तो यहाँ पर मैं इफ लिखता हूँ, इफ अमाउंट जो है ना हमारे पास जो अमाउंट होगी वो अगर ग्रेटर देन है 0 से, जो है ना 0 से, तो ही आपको यहाँ पर क्या करना है, उस अमाउंट को अपडेट करना है, मतलब बैलेंस को अपडेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इक्वल भी कर देते हैं 0, फिर या फिर 0 से 0 हो या फिर 0 से ग्रेटर देन। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर सेल्फ डॉट बैलेंस। तो क्या करें, बैलेंस को सिर्फ वो अमाउंट हमें जाए जो है ना यहाँ पर जो अमाउंट आएगी वो ऐड करनी है, मतलब हमारे जो बैलेंस होगा वो अपडेट हो जाएगा। तो ये भी हो जाएगा। एंड देन हमें क्या करना है, एंड यहाँ पर हमें जो है ना एक मैसेज भी शो करना है इल्स में, कि अगर जो है ना अमाउंट जो यूज़र ऐड करेगा अगर सही नहीं होगी, 0 से कम होगी, तो एक मैसेज शो करवाना है कि आपको जो है ना पॉजिटिव अमाउंट ऐड करनी है। तो हम यहाँ पर करते हैं प्लीज़। तो सिंपल मैं यहाँ पर आता हूँ एंड इसी को ही कॉपी करता हूँ। अच्छा, एंड इसको मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। तो सिंपली ये हमारा एक बैंक अकाउंट सिंपल सा बन गया है। तो ये मेथड हमारे क्लियर हो गए हैं। अब हम क्या करते हैं, इसी को यहाँ से हटा देते हैं एंड इसको रन करते हैं तो सही है। एंड लास्ट में हम यहाँ पर आते हैं, देखते हैं क्या बना हुआ है। तो क्रिएट एन ऑब्जेक्ट विथ सिंपल डेटा। ठीक है, तो हम जो है ना एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मुझे एक अकाउंट क्रिएट करना होगा। मैं इसको कहता हूँ अकाउंट 1 एंड हम क्या करते हैं, इस बैंक अकाउंट को कॉल करते हैं एंड देन इसके अंदर हमें क्या पास करना होगा, इसके अंदर हमें एक तो अकाउंट होल्डर का नेम एंड बैलेंस हमें जो है ना हमारी मर्जी है, हम बैलेंस ऐड करना चाहें या फिर नहीं करना चाहें। हमारा जो बैलेंस पड़ा हुआ है इनिशियल वो 1K पड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं करता हूँ सिंपल अली और बस मैं इसको रन करूँगा तो सही हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, मैं देखता हूँ कि अकाउंट के अंदर जो है ना अकाउंट 1 के अंदर हमारे पास, तो अकाउंट 1 के अंदर हम डिपॉजिट कर सकते हैं या नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम अमाउंट बताएंगे 2000। ठीक है, हमने 2000 डिपॉजिट किया तो इसको रन करेंगे तो हमारे पास 2000 डिपॉजिट होकर आ गए हैं। यहाँ पर मैसेज भी लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम अकाउंट 1 के अंदर जो है ना यहाँ पर करते हैं गेट बैलेंस। तो हमारे पास इतना बैलेंस होगा वो हमें शो हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास टोटल बैलेंस कितना है, 3000। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम करते हैं अकाउंट, हम यहाँ पर अकाउंट डॉट सेट बैलेंस करते हैं। सेट बैलेंस से क्या होगा कि हमारा जितना बैलेंस होगा वो अपडेट हो जाएगा। इसके अंदर हम करते हैं 5000 करके देखते हैं और इसको रन करेंगे तो हमारे पास जो है ना, अच्छा मैं क्या करता हूँ, इस मैसेज को गेट बैलेंस वाले मैसेज को हम यहाँ पर आकर लास्ट में इसी को प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, तो होगा क्या, पहले हमारे पास, मैं इसी को फिर से यहाँ पर रखता हूँ ताकि ये पहले रन होगा एंड देन हमारे पास बैलेंस शो होगा एंड देन बैलेंस डिपॉजिट होगा, फिर हमारे पास बैलेंस शो होगा और बैलेंस अपडेट होकर लास्ट में भी हमारे पास बैलेंस शो होगा। तो अब मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सही हो रहा है लेकिन प्रिंट नहीं हो रहा। तो प्रिंट हमें खुद करना हुआ है, इसको यहाँ पर हमें रिटर्न हो रहा है। अच्छा, ये जो हमारा जो बैलेंस है गेट बैलेंस वाला ये मेथड, इसको हमें प्रिंट के अंदर लिखना होगा ताकि जो रिटर्न कर रहा है वो प्रिंट हो जाए। ठीक है, इसको हमने यहाँ पर रख लिया एंड देन मैं इसको ही कॉपी करके यहाँ पर मैं इसको करता हूँ पेस्ट एंड अच्छा, तो अब क्या होगा, सबसे पहले हमारी फर्स्ट लाइन चलेगी। हमने अकाउंट जिसका है अकाउंट उसका नाम हमने बताया, अकाउंट होल्डर का हमने नाम बताया एंड देन हमने बैलेंस को चेक किया एंड हमने बैलेंस को उसके अंदर डिपॉजिट कर दिया 2000 एंड फिर हमने बैलेंस सेंड किया, गेट किया एंड लास्ट में हमने इसको जो है ना बैलेंस को अपडेट कर दिया और लास्ट में हम इस बैलेंस को गेट कर रहे हैं। तो हमारे पास होगा क्या कि पहले हमारे पास सिर्फ 1000 था, फिर 2000 इसके अंदर डिपॉजिट हो गए, फिर ये टोटल बैलेंस हमारे पास 3000 हो गया एंड लास्ट में हमने बैलेंस को जो है ना अपडेट कर दिया तो ये हमारे पास शो हो रहा है। ठीक है, अच्छा तो ये काम भी हो गया। अब हमारे पास क्या है कि हम जो यहाँ पर लिखा है कि आपको जो है ना बैलेंस को डायरेक्टली एक्सेस करना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर आकर इस बैलेंस को यहाँ पर हम करेंगे अकाउंट
1.___ बैलेंस, ठीक है। एंड कोशिश करते हैं इसको एक्सेस करने की, लेकिन नहीं होगा क्योंकि ये प्राइवेट है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आप सबका क्लियर हो गया है। अब देखो मैं एक बार इसको रिव्यू करवाता हूँ एंड देन हम इसको इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, एंड करते हैं। तो सिंपल यहाँ पर हमने यूज़ किया है प्राइवेट, ठीक है। डेटा को प्राइवेट करने के लिए हम क्या करते हैं, डबल__ लगाते हैं एंड यहाँ पर आते हैं तो हमने डिपॉजिट का एक मेथड बनाया, सही से वर्क कर रहा है। एंड हमने विथड्रॉ का बैलेंस जो है ना हमने एक मेथड क्रिएट किया, इसको भी हम एक बार चेक करके देखते हैं। यहाँ पर आते हैं लास्ट के अंदर, लास्ट में आते हैं एंड हम यहाँ पर जो है ना अकाउंट 1 डॉट विथड्रॉ का मेथड जो है ना कॉल करते हैं। कितना हमें विथड्रॉ करना है, तो हम चाहते हैं 2000 इसके अंदर हम विथड्रॉ करते हैं। तो लास्ट में हमारे पास ये मैसेज हो रहा है कि आपके ये पैसे विथड्रॉ हो गए हैं, ठीक है। अब देखो आपको क्या करना है, आपको ये जो है ना हम क्या करते हैं, आपको ये नोट करना है, एक बार कंप्लीट पढ़ ले। जैसे ही आप ये पढ़ लेंगे तो आपको ये क्वेश्चन जो है ना अपने नोटबुक पे लिखना है और इनकी आप लाजमी प्रैक्टिस करना, ताकि ये भी कॉन्सेप्ट आप सबका क्लियर हो जाए। एंड देन आप ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना ये देखकर। तो यहाँ से आप ये नोट कर लो, इसकी पिक्चर ले लो, किस तरह ये आपको कर सकते हो, ठीक है। एंड टास्क रिक्वायरमेंट हमने कंप्लीट कर ली एंड लास्ट में आपको जो है ना क्या करना होगा, आपने ये बोनस ट्विस्ट करना होगा, ठीक है। सिंपल है, आप कर लोगे। एंड हम क्या करते हैं अभी, ये मैं आपको कंप्लीट दिखाता हूँ एंड देन मैं इस वीडियो को करता हूँ एंड। सो कंप्लीट करके आपको मैसेज करना है कि टास्क 3 कंप्लीटेड, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।